ओरछा राज्य के टीकमगढ़ जनपद के बुंदेलखंड की धरा के इस छोटे से गांव का परम सौभाग्य का उदय हुआ है, जो आज यह उत्सव की पूर्णता के क्षण में श्री गोवर्धन पीठ पर विराजमान भगवान आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित प्रधान 4 पीठों में एक पीठ के आचार्य चरण पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का मंगलमय दर्शन हम लोग इस पवित्र मंच पर कर रहे हैं। पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में हम अपनी और एवं समस्त श्रोताओं की ओर से सादर साष्टांग दंडवत निवेदन करते हैं। समुपस्थित समादरणीय श्री रामानंदाचार्य महाभाग, श्री वल्लभाचार्य महाभाग, भगवत स्वरूप संत वृंद, श्री मलुक पीठाधीश्वर महाभाग एवं भक्तिमती मातृशक्ति, इस स्थल पर आने का सुयोग सधा मुझे अतीव प्रसन्नता है। जिस उदारता का परिचय, अपनत्व का परिचय, उत्साह का परिचय और आह्लाद का परिचय मान्य श्री संत प्रवर मलुक पीठाधीश्वर महाभाग ने दिया है, निस्संदेह वह भारत में श्री राम राज्य की प्रतिष्ठा का सूत्रपात है। सज्जनों, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, एक भगवद भक्त जिनका मन सच्चिदानंद स्वरूप कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण उभयविध भगवत तत्व में रमा रहता है, पगा रहता है। उनके जन्म से कुल पवित्र माना जाता है, जननी कृतार्थ मानी जाती है, वसुंधरा पुण्यशीला मानी जाती है। मैंने श्री मलुक पीठाधीश्वर महाभाग से वृंदावन में कहा था, सुना है कि आपकी जन्मभूमि है, मैं यह मानकर आऊंगा कि मेरी ही जन्मभूमि है। सज्जनों, हम सनातन वैदिक आर्य धर्म में आस्थान्वित हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक, वैज्ञानिक अपितु व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट ही नहीं अपितु एकमात्र उत्कृष्ट है। यही एक बिंदु है जिसके आधार पर हम पुनः भारत में धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना करने में समर्थ हो सकते हैं। यह कोई अभिमान की चीज नहीं है, वस्तुस्थिति है कि वैचारिक धरातल पर विश्व में जितने तंत्र और वाद हैं,
कोई भी सनातन सिद्धांत के आगे, सनातन सिद्धांत के मर्मज्ञ मनीषियों के आगे सर उठाकर आज भी नहीं देख सकते। कमी क्या है? जो हमारा उदात्त सिद्धांत है, दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर, उसके अनुरूप हमको शासन तंत्र सुलभ नहीं है। इस कमी की पूर्ति किसी राजनीतिक दल या राजनेता के द्वारा संभव ही नहीं है। इस कमी की पूर्ति हमारे द्वारा ही भगवत कृपा से संभव है। जब शासन तंत्र दिशाहीन होता है तो समाज भी दिशाहीन होने के लिए बाध्य उत्सुक हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, दिशाहीन शासन तंत्र का शोधन सनातन सिद्धांत के मर्मज्ञ मनीषियों का स्वभाव है और कर्तव्य भी है। कभी हमने देवर्षि नारद के रूप में स्वयं को उद्भाषित किया, कयाधु भगवत भक्ता के गर्भ से समुद्भूत प्रहलाद को आगे किया और हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र को बिना गाली और गोली का प्रयोग किए रसातल में पहुंचा दिया। उस हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र को, जिसे किसी दूसरे शासन तंत्र से चुनौती स्वप्न में भी प्राप्त नहीं थी, कभी हमने भृगु के रूप में पृथु को उद्भाषित किया और सनातन दिव्य शासन तंत्र को विश्व स्तर पर ख्यापित तथा प्रतिष्ठित किया। कभी हमने विश्वामित्र वशिष्ठ के रूप में भगवान राम को उद्भाषित किया और विश्व को राम राज्य प्रदान किया। कभी हमने कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास के रूप में, मैत्रेयी के रूप में, धौम्य के रूप में स्वयं को ख्यापित किया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अभिव्यक्त किया और युधिष्ठिर को आगे करके कंस, दुर्योधन आदि के उन्मादपूर्ण शासन तंत्र को छिन्न करने में सफलता प्राप्त की। अब कलयुग की बात लीजिए। कभी हमने कुमारिल भट्ट के रूप में, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के रूप में बौद्ध सम्राट सुधन्वा के हृदय का शोधन किया और उनको सार्वभौम सनातन सम्राट के रूप में ख्यापित कर धर्मराज्य की प्रतिष्ठा की। कभी हमने चाणक्य के रूप में चंद्रगुप्त को आगे किया और दिव्य साम्राज्य की स्थापना की। कभी हमने समर्थ रामदास के रूप में स्वयं को ख्यापित किया और शिवाजी को आगे करके अराजक तत्वों के शासन काल में भी धर्म राज्य की स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत की। अब लोकतांत्रिक युग है। प्रजातंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर उन्मादपूर्ण वातावरण चतुर्दिक है। विदेशी षड्यंत्रकारी बहुत ही आह्लादित हैं, इसलिए कि शासन तंत्र भारत का उनके हाथ में है। लेकिन वो उलाहना के पात्र नहीं बनते। वो राजनेता और राजनीतिक दलों को आगे करके स्वतंत्र भारत में इतनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं जितनी सफलता उनके शासनकाल में उनको प्राप्त नहीं हुई। विदेशी षड्यंत्रकारियों की दुराभिसंधि को भगवत तत्व का आलंबन लेकर, धर्म का आलंबन लेकर, संघ बल का आलंबन लेकर रसातल में पहुंचाना हमारा दायित्व है और इसके लिए हम कटिबद्ध भी हैं। भगवान श्री रामभद्र का यह क्षेत्र है जहां वे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं। वहां वे जगत के निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी हैं। सज्जनों,
भगवत कृपा से हमको ऐसे भगवान की प्राप्ति है जो किसी अन्य ईश्वरवादी को स्वप्न में भी सुलभ नहीं है। ईश्वर ईश्वर एक समान उन्मादपूर्ण कथन है। हम संकेत करते हैं, वेदों का शिरोभाग उपनिषद है। उपनिषद के आधार पर जिस भगवत तत्व को हम मानते हैं वह भगवत तत्व जगत को बनाने वाला ही नहीं अपितु बनने वाला भी है। निमित्त कारण ही नहीं अपितु उपादान कारण भी है। तदैक्षत सईक्षण चक्रे शोकामयत बहुश्याम तदात्मनं स्वयं कुरुत सर्वं खल्विदं ब्रह्म। यह हमारा उदात्त सिद्धांत है। ब्रह्मसूत्र के माध्यम से अगर हम कहें तो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, हम जिस भगवान को मानते हैं वे जगत के केवल निमित्त कारण ही नहीं, निर्माता ही नहीं अपितु उपादान कारण भी हैं। इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा हमारे यहाँ चरितार्थ है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। सामने यह माइक नामक यंत्र है। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन यांत्रिक मैकेनिक ने प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ को इस माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जिस ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन यांत्रिक मैकेनिक ने प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ को इस यंत्र का रूप दिया, उसमें यंत्र बनाने की क्षमता सन्निहित थी, लेकिन यंत्र बनने की क्षमता सन्निहित नहीं थी। और जिस प्लास्टिक नामक धातु, मेटर या पदार्थ ने इस माइक नामक यंत्र का रूप धारण किया है, उसमें माइक बनने की क्षमता सन्निहित थी, माइक बनाने की क्षमता सन्निहित नहीं थी। इसी प्रकार वेदों को प्रमाण मानने वाले भी ईश्वर के निर्णय में फिसल जाते हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में उनके विचार का भी हम समादर करते हैं। नैयायिकों ने ईश्वर का अस्तित्व माना, वैशेषिकों ने ईश्वर का अस्तित्व माना, शेश्वर सांख्यवादी योगियों ने ईश्वर का अस्तित्व माना, लेकिन इनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। अतएव श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार भी नहीं ले सकता। एक दार्शनिक सिद्धांत है। सनातन धर्म में आस्थान्वित, वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में, महाभारत इत्यादि आर्ष प्रणीत इतिहासों में आस्थान्वित मनुष्यों को समझ लेना चाहिए, जिनका भगवान जगत बना सकता है लेकिन जगत बन नहीं सकता, वे चाहे वैदिक हों या वैदिक, उनका भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार भी नहीं ले सकता। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में निरावरण परब्रह्म परमात्मा के रूप में वे समय समय पर अवतीर्ण भी होते हैं। यहां तक कि यह समग्र सृष्टि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है। इतना ही नहीं, अभिव्यक्ति होने के कारण वह अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि सृष्टि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। सृष्टि का आलंबन लेकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर तक हमारा मन पहुंच सके, इसलिए भगवान ने इस सृष्टि की संरचना की है। सज्जनों, एक विचित्र बात है, कुरान शरीफ वाले भी धन्यवाद के पात्र, पुराण बाइबल वाले भी धन्यवाद के पात्र, लेकिन उन्हीं के मत में अगर हम उनके सिद्धांत की समीक्षा करें तो उनका ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। अतः श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण भी नहीं हो सकता। हमारे ईश्वर की विशेषता क्या है? हमारे ईश्वर निर्गुण निराकार भी हैं, स्वरूपतः निर्गुण निराकार हैं, सगुण निराकार भी हैं। अचिंत्य लीला शक्ति के अमोघ प्रभाव से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण निराकार होते हैं।
और वे ही संभवाम्य आत्म माया की दृष्टि से विचार करें तो सगुण साकार सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और निरावरण परब्रह्म परमात्मा श्री रामकृष्ण आदि के रूप में भी अवतीर्ण होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बताया, जय शिष्ट उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। भगवान ने तामस राजस सात्विक प्रपंच को बनाया, अधिभूत अध्यात्म अधिदैव से समलंकृत सृष्टि की संरचना की, लेकिन अपने अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण या चयन नहीं किया, क्योंकि सदैव सौम्य दमग्र आसित एकमेव द्वितीयम सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन सिद्धघन आनंद घन परब्रह्म परमात्मा ही महाप्रलय की दशा में शेष रहते हैं। लीला पूर्वक भगवान अपनी शक्ति को लेकर सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यह सृष्टि भी भगवान की अभिव्यक्ति होने के कारण उनका अभिव्यंजक संस्थान है। सज्जनों, शक्ति की अपूर्व चमत्कृति है, जो सृजति पालति संहरति जग रुख पाए कृपा निधान की जगदीश माया जान की। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने एक मनोरम तथ्य उद्भाषित करते हुए कहा, कोई भी शक्ति होती है अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि नहीं करती, यहां तक कि अपनी कोटि कोटि विकारों को लेकर कृति को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। मृनिष्ठ जो घटोत्पादनी शक्ति होती है, स्निग्धता नाम की शक्ति होती है, उस स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मृत्तिका कभी भी सद्बुद्धि नहीं होती। और घट चाहे करोड़ों हो जाएं या घट के अतिरिक्त कुल्लर सकोरे आज विविध रूपों में मृत्तिका उल्लसित विलसित या परिणत या विवर्तित हो, लेकिन अपने कार्यों को लेकर भी मृत्तिका सद्बुद्धि नहीं होती। यह शक्ति की चमत्कृति होती है, भगवान की लीला शक्ति की चमत्कृति है। और हमारा उदात्त सिद्धांत इसकी अनुकृति कौन कर सकता है, क्योंकि हमारे भगवान जगत के निमित्त और उपादान उभय विध कारण हैं। इसलिए सर्वम खलुदम ब्रह्म हमारा सनातन सिद्धांत है। सिया राम मैं सब जग जानी हमारा सनातन सिद्धांत है। इसी को श्वेताश्वतर उपनिषद ने अपने शब्दों में उद्भाषित किया, क्योंकि यह सारी सृष्टि भगवान की अभिव्यक्ति है। इसलिए अमृतस्य पुत्राः, अमृत स्वरूप परमात्मा के हम पुत्र हैं। कितना ऊंचा संबंध है। महोपनिषद के 6ठे अध्याय में एक तथ्य उद्भाषित किया गया, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति हैं, अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हैं। यह पूरी सृष्टि चतुर्दश भुवनात्मक अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसमें पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सब के सब एक परिवार के भगवान के परिवार के सदस्य हैं। इससे अधिक एकत्व का मार्ग क्या हो सकता है। और गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या कहता है, सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक कहता है, सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस उदात्त सिद्धांत के आगे कौन टिक सकता है, और इस उदात्त सिद्धांत के आगे कौन नतमस्तक नहीं हो सकता है। इस उदात्त सिद्धांत को ख्यापित करने पर किसका अनर्गल सिद्धांत या मत या वाद या पंथ निरस्त नहीं हो सकता। इसलिए हम सज्जनों यहां उद्घोषित करना चाहते हैं, हमारे भगवान सर्व रूपों में उल्लसित हैं, विलसित हैं। इसलिए तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः, ईशावास्योपनिषद कहती है, उस एकत्व का जिनको प्रामाणिक विधा से दर्शन होता है, उनके जीवन में कहां शोक का स्थान, कहां मोह का स्थान। हम लोग शोकाकुल नहीं हैं, मोहग्रस्त नहीं हैं।
शोक मोह अज्ञान के चपेट से विमुक्त होकर गुरुओं की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से और गोविंद की कृपा से अजेय हैं। हमारा बल क्या है जी? गुरु, गोविंद और ग्रंथ। जिनके पास तीन का बल होता है वो भी वेदादि शास्त्र सम्मत गुरु, वेदादि शास्त्र सम्मत गोविंद और वेदादि शास्त्र स्वयं। श्री मलुकपीठाधीश्वर जी पर मैं क्यों लट्टू हूं? मेरी दृष्टि में मेरे बहुत लाडले पाडले हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन में अहंकार को आगे नहीं किया है। गुरु गोविंद और ग्रंथ के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है। सचमुच में आजकल जिस स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है उसमें आप जैसे मनीषी जिन्होंने सनातन विधा से गुरु गोविंद और ग्रंथ का आलम्बन लिया है वही साथ दे सकते हैं और साथ लेने में समर्थ हो सकते हैं। सज्जन, भगवान रामभद्र का यह क्षेत्र है। मैं संकेत कर दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को निरूपित करते हुए एक विचित्र तथ्य ख्यापित किया। एक दारुगत देखी एकू पावक जुगसम ब्रह्म विवेकु। ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यदि ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। जैसे अग्नि का दो रूप है, एक दारुगत काष्ठगत अग्नि। मेरा ध्यान चला गया श्री जगन्नाथ जी की ओर। ऋग्वेद में दो ऋचाओं के माध्यम से भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री बलभद्र और भगवती देवी सुभद्रा को दारू ब्रह्म के रूप में ख्यापित किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ दारू ब्रह्म है। दारू का अर्थ काष्ठ होता है। निम्ब का सौभाग्यशाली वृक्ष अमुक अमुक चिन्ह से संपन्न हो और अधिक मास आसार हो तब उन वृक्षों के द्वारा ही चार विग्रह की प्रतिष्ठा होती है। उससे पहले चार विग्रह उद्भासित होते हैं, श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी। यह तो रूढ़ है। यौगिक अर्थ भगवान वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में किया। सकल दुखों का जो दलन कर दे उसका नाम दारू है। सकल दुखों का जो दलन कर दे उसी का नाम दारू है। स्कंद पुराण में दारू शब्द का यौगिक ढंग से निरूपण किया गया। तो मैं कह रहा था तुलसीदास जी महाभाग ने कहा पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु एक दारुगत देखी एकु। अनभिव्यक्त अग्नि दारुगत है, काष्ठगत है, न प्रकाश युक्त है और न दाह युक्त है, लेकिन विद्यमान अवश्य है। अगर दारू में पहले से ही अग्नि तत्व की विद्यमानता न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर कोटि कोटि कल्पों में भी दारू के मंथन से कोई अग्नि को अभिव्यक्त न कर सके। और एक घर्षण के द्वारा व्यक्त अग्नि है जो नेत्रों के द्वारा दृष्टिगोचर है। इसी प्रकार तुलसीदास जी मानते हैं हमारे भगवान निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। सगुण ही हैं और निराकार ही हैं। आर्य समाज वो भी अपने हैं, लाडले प्यारे। सगुण ही हैं, निराकार ही हैं तो आर्य समाज। निर्गुण होते हुए सगुण हैं, निराकार होते हुए साकार हैं तो सनातन धर्म। हम पौराणिक वैदिक हो गए। और उदाहरण ले लीजिए, विद्युत का उदाहरण। इन सब तथ्यों को जानना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी चुनौती है। विशेषकर आजकल टेलीविजन मोबाइल मार्ग का जो हमारे युवक हो रहे हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन है। इसलिए हम लोगों को ग्रंथ से संबंध नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अध्ययन का बल नहीं होगा तो हम टिक नहीं सकते इस भौतिकवाद के युग में, रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में। और वेद विज्ञान विहीन विकास को परिभाषित करके क्रियान्वित करने वाला जो आधुनिक तंत्र है
उस पर विजयश्री भी प्राप्त नहीं कर सकते अगर गुरु गोविंद और ग्रंथ का आलम्बन न लें। हम एक विद्युत का उदाहरण देते हैं और थोड़े ही समय में प्रवचन को विराम देना भी उचित समझते हैं, क्योंकि भंडारे में भोजन भरपूर भी हो लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। विद्युत को ले लीजिए। विद्युत माने बिजली। विद्युत तत्वतः एक है, निर्गुण निराकार। जो जल स्थल नभ में विद्यमान विद्युत है वो निर्गुण निराकार है। निर्गुण का अर्थ यहाँ पर परिभाषा की दृष्टि से हम करते हैं जिसकी सत्ता हो, विद्यमानता हो, लेकिन विशेष अर्थक क्रियाकारिता या उपयोगिता चरितार्थ न हो, उसका नाम निर्गुण। सत्ता अवश्य हो लेकिन सामान्य अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ होने पर भी विशेष अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ न हो, उसका नाम है सज्जनों निर्गुण। और नेत्रों से निहारा न जा सके, दृष्टिगोचर न हो सके, उसका नाम है निराकार। जल स्थल नभ में विद्युत जो विद्यमान है वो निर्गुण निराकार है। यांत्रिक विधा से, पावर हाउस के माध्यम से, स्माइक नामक यंत्र के माध्यम से, पंखा के माध्यम से जो विद्युत काम कर रही है वो कौन है? सगुण निराकार। बिजली की विशेष अर्थक क्रियाकारिता या उपयोगिता चरितार्थ है, तथापि नेत्रों का विषय नहीं है। इसलिए पंखा के माध्यम से, माइक के माध्यम से जो बिजली काम कर रही है वो सगुण निराकार है। और बल्ब के माध्यम से, बादल मेघमंडल के माध्यम से जो विद्युत दृष्टिगोचर होती है, बिजली का दर्शन होता है, वो सगुण साकार है। उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता भी चरितार्थ है और नेत्रों का विषय भी है। इसी प्रकार हमारे भगवान निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं और सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। आपको एक रहस्य बता दें, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिनका भगवान जगत बना ही सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका भगवान बीच का होता है, न निर्गुण होता है न साकार, बीच में टंगा रहता है, सगुण निराकार। जिनका भगवान जगत बना ही सकता है, जगत बन नहीं सकता, जगत बनाने के लिए उसको ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, अतएव सगुण होना ही पड़ेगा। उनका भगवान न निर्गुण होता है न साकार होता है। नैयायिकों का भगवान सगुण निराकार ही होता है, वैशेषिकों का भगवान सगुण निराकार ही होता है। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का भगवान क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष भी सगुण निराकार ही होता है। हमारे भगवान बड़े विलक्षण। भगवान एक समान नहीं। समय का मुझे ध्यान है, वाचस्पति मिश्र जी ने कहा भगवान भी तीन प्रकार के। एक भगवान जिसको हम लोग मानते हैं, श्रुति युक्ति अनुभूति सम्मत, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, वेदैक समधिगम्य भगवत तत्व। एक रहस्य में बता दूं, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग ने हमको बताया, ब्रह्मसूत्र पर मान्य श्री भगवत स्वरूप श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने भाष्य लिखा। ब्रह्म का अर्थ ही भगवान होता है, लेकिन ईश्वर की धिज्जी उन्होंने उड़ा दी पहले। तो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने में ईश्वर की धिज्जी उड़ाने की क्या आवश्यकता थी? उसका प्रयोजन हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया। मान्य श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने यह सिद्ध करना चाहा कि परमात्मा या ब्रह्म या भगवान या ईश्वर वेदैक समधिगम्य होने के कारण हमको मान्य है। अगर तर्कणा शक्ति के बल पर ही, केवल युक्ति के बल पर ही, अनागमिक तर्कों के बल पर ही ईश्वर को कोई सिद्ध करता है तो प्रबलतर युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा उस ईश्वर की धिज्जी उड़ाई जा सकती है। इसलिए श्रोतव्य के आगे मंतव्य है और मंतव्य के आगे निधिध्यासितव्य है। चूंकि वेदों ने ईश्वर को माना है, इसलिए युक्ति के द्वारा भी वह ईश्वर सिद्ध है। केवल तर्कणा शक्ति के बल पर अगर कोई ईश्वर को सिद्ध करेगा तो भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने कहा, केवल तर्कणा शक्ति के द्वारा जो कोई ईश्वर को सिद्ध करेगा तो क्या होगा? धुएं की अखंड धारा को देखकर पर्वत में, दूर देश में आप अग्नि को सिद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन उस अग्नि के द्वारा
प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते, उष्णता नहीं प्राप्त कर सकते। केवल तर्कणा शक्ति के बल पर ईश्वर को सिद्ध करेंगे, उस ईश्वर में जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि की क्षमता ही नहीं होगी, निग्रह अनुग्रह की क्षमता ही नहीं होगी, क्योंकि अनुमान के द्वारा सिद्ध पदार्थ में अर्थक क्रियाकारिता परिलक्षित नहीं होती दर्शक के प्रति। इसलिए केवल तर्कणा शक्ति के बल पर भी हम ईश्वर को सिद्ध करते हैं तो ईश्वर ही सिद्ध नहीं होता है। एक बहुत विचित्र तथ्य भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने प्रकाशित किया। विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार साहित्यिक शब्द है। केवल भावुकता, कोरी भावुकता, प्रमाण गर्भित नहीं। पिबत भागवत क्या है, भावुका, वहां भावुक का निगम कल्प तरोर गलितम फलम के बाद भावुका कहा गया। कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को खड़ा किया है, उस ईश्वर को उपनीत किया भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने। विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार, जिसकी श्रीमती पत्नी दम तोड़ चुकी है, उस पुरुष का नाम हिंदी में रणुआ और संस्कृत में विधुर होता है। भावना की प्रगल्भता की दशा में मरी हुई पत्नी का संगम या साक्षात्कार कर तो सकता है वह, लेकिन वह कांता प्रमाण सिद्ध नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार कोरी भावुकता के बल पर जिनका ईश्वर टंगा हुआ है, वह ईश्वर हमारा भजनीय नहीं हो सकता है। समझ गए? कोरी भावुकता के बल पर जो ईश्वर खड़े किए गए हैं और वो ईश्वर भी हमारे भजनीय नहीं हो सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का यजुर्वेद पर भाष्य 5-7 मिनट और उसी संदर्भ में ईशावास्योपनिषद पर भी भाष्य है। उसमें उन्होंने एक बहुत उत्तम युक्ति प्रदान की। अगर ईश्वर को जगत का निर्माता ही मानेंगे, जगत के रूप में अभिव्यक्त नहीं मानेंगे, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? कोई भी यंत्र कितना भी चतुर निपुण क्यों ना हो, उस यंत्र पर, उसी के द्वारा निर्मित यंत्र पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार जो ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, जगत पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में हो ही नहीं सकता है। एतावता ईश्वर का लक्षण ही उसमें चरितार्थ नहीं होता। तरंगमाला जल की सत्ता का अतिक्रमण करके अपने अस्तित्व को सिद्ध कर ले संभव नहीं। जैसे जल का नियंत्रण तरंगमाला पर होता है, उसी प्रकार सृष्टि पर नियंत्रण उसी का हो सकता है जो ईश्वर जगत बनाता और जगत बनता भी है। तो सज्जनों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन का चमत्कार देखिए। एक ही श्लोक के माध्यम से भगवान ने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार अपने तीनों रूपों को ख्यापित कर दिया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मापि सन्, अज अव्ययात्मा कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। भूतानाम ईश्वरोपि सन् यह कहा, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय कहा, सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्ममाया कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को प्रतिपादित किया। हम आप भी जागृत में शरीर में तादात्म्यापत्ति के बल पर सगुण साकार होते हैं, लेकिन पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, पंच प्राण सगुण निराकार हैं। उनमें तादात्म्यापत्ति के बल पर, सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यापत्ति के बल पर हम सगुण निराकार होते हैं। गाढ़ी नींद में सगुण निराकार होते हैं। स्वप्नावस्था में वासना के द्वारा परिकल्पित शरीर में तादात्म्यापत्ति के बल पर सगुण साकार होते हैं। तत्वता जीव भी निर्गुण निराकार है। जब हम भी निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार हैं, तो भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार होने से कौन रोक सकता है? एक उदाहरण देते हैं। इंदिरा गांधी की तरह कोई व्यक्ति गुलाब के पौध पर, बीज पर, बीज का अर्थ मुझे मालूम है, फूल में जो बीज लगता है उससे पौध नहीं पैदा होता। बीज माने अंकुरोत्पादनी शक्ति से संपन्न जो पदार्थ है उसका नाम बीज है। गुलाब के बीज के पास जाकर कोई इमरजेंसी का, आपातकालिक आदेश का उपयोग करे, एक गुलाब के बीज, तीक्ष्ण कांटों को तुम उत्पन्न कर सकते हो, पत्तियों को उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन सावधान, पराग मकरंद से युक्त दिव्याति दिव्य पुष्प को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो गुलाब का बीज क्या कहेगा? भक्त
हम पर कैसा प्रतिबंध? जब हम कंटकों को उत्पन्न कर सकते हैं, पत्तियों को उत्पन्न कर सकते हैं, वहां दिव्यात दिव्य, इन दोनों से विलक्षण दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को भी व्यक्त कर सकते हैं। हमको कौन रोक सकता है? तो बड़ी विलक्षण बात है। भगवान जीव के रूप में भी अभिव्यक्त होते हैं, जगत के रूप में भी अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन इन दोनों से विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामकृष्ण आदि के रूप में भी व्यक्त होते हैं। इन पर शासन कौन करेगा कि भगवान तुम जीव बन सकते हो, जगत बन सकते हो, लेकिन स्वयं अपने लिए दिव्यात दिव्य श्री विग्रह को धारण नहीं कर सकते। विद्वानों की चमत्कृति, विद्वानों के आह्लाद के लिए, विद्वानों की प्रसन्नता के लिए एक बात कहता हूं। वेदस्तुति दूसरा श्लोक, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणाम जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। जनानाम शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी ने कहा यह जीवार्था सृष्टि, जीव के निमित्त जो भगवान सृष्टि करते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाभाग इसको बहुत मानते हैं। जीवार्था सृष्टि, आत्मार्था सृष्टि। जीव के निमित्त उसके शुभाशुभ कर्मों को उन्मुख करने के लिए भगवान जब सृष्टि रचते हैं तब उसका नाम जीवार्था सृष्टि। अब गोलोक, वैकुंठ, साकेत या जब स्वयं श्री रामकृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण होते हैं, आत्मार्था सृष्टि। दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में किया गया है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर प्रवचन को विराम देना चाहते हैं। मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक। लो जी, रामो विग्रहवान धर्म स्वयं प्रभु सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य। भगवान राम कौन है? ब्रह्म और धर्म दोनों के युगपत अवतार हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, उधर है लीला पुरुषोत्तम, इधर है मर्यादा पुरुषोत्तम। ब्रज में जब हम बोलते हैं, वृंदावन में हंसाने के लिए कहते हैं, रामभद्र शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण, माया, अयोध्या कांड में, तुलसी तीर्थ रामायण में भी आया है। कृष्ण भद्र सुनने पर कुछ भद्रा लगता है, बलभद्र तक तो कह देते हैं, कृष्ण भद्र नाम तो लीला पुरुषोत्तम। अच्छा, रामभद्र बहुत अच्छा। अब कोई कह दे कृष्ण भद्र, कृष्ण भद्र कह दे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, सरस नहीं लगता। इसका मतलब ये लीला पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो दोनों तत्व तो एक हैं, लेकिन यहां मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है और पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। तो भगवान का नाम भी दिव्यात दिव्य, उसको तारक ब्रह्म कहा गया। राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। भगवान शिव जो भी जंतु देह त्याग करते हैं, कहां पर? काशी में। तारक ब्रह्म जो जीव देह त्याग करता है तो द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर उसको प्राप्त होता है। और फिर क्या होता है? भगवती आंचल के द्वारा उसको प्रमृत करती है हवा दे करके। उसके दाएं कान में, दक्षिण कर्ण में भगवान शिव राम इस तारक ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म का उपदेश करते हैं, जिसके बल पर जिस जीव ने देह त्याग किया उसका कल्याण होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो भगवान नाम में दिव्य शक्ति, भगवान के रूप में दिव्य शक्ति, भगवान का धाम भी दिव्य, भगवान की लीला भी दिव्य। एक ही भगवत तत्व चार रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। यह क्षेत्र फला फूला रहे, इसी प्रकार आस्तिक महानुभाव संतों का केंद्र बना रहे और ऐसे लाडले प्यारे महानुभाव इस क्षेत्र में समय समय पर आते रहें और ऐसे जंगम संत के रूप में विचरण करते रहें। यहाँ के सदगृहस्थ भी वैदिक सदाचार, संयम आदि से संपन्न हो, इस भावना के साथ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव। राधे श्याम सीताराम।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। सभी लोग यथास्थान विराज जाएं। अब हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य मैथिल सख्य पीठ के आचार्य चरण पूज्य श्री जगत गुरु जी का मंगलमय आशीर्वाद हम सब प्राप्त कर रहे हैं। आपकी रीमा में कथा चल रही है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, और लगभग 4 घंटे का समय रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से यहां तक पहुंचने में आपको लगा, और अभी पुनः चलकर पहुंचकर फिर कथा आरंभ करनी है। कल कथा की पूर्णाहुति है। हमें यह नहीं सूझ रहा है कि हम क्या कहें, कृतज्ञता किन शब्दों में ज्ञापित करें। इतना कष्ट सहन करके पूज्य आचार्य चरण यहां पधारे हैं। हम लोग निश्चित अतिशय सौभाग्यशाली हैं। पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबके ऊपर अनुग्रह करें, आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो।